बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल में भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला की बैठक नेहा विवाह भवन त्रिजल नगर बोकारो थर्मल में भाजपा जिलाध्यक्ष भरत यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ भाजपा के महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इंडी गठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में चल रही हेमंत सरकार के झारखंड की आम जनता त्रस्त है, लेकिन कांग्रेस युवराज राहुल गांधी न्याय यात्रा के नाम पर ढोंग कर झारखंड और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। परस्पर विरोधी विचारधारा के वंशवादियों का इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार पर मोदी जी का तीखा हमला के कारण गठबंधन बनाकर पुनः सत्ता हथियाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, ताकि झारखंड और देश के लूट को परिवार को संपन्न बनाया जा सके। लेकिन लगभग 10 वर्ष से केंद्र की मोदी सरकार देश के गरीब कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है। गरीब कल्याण की अनेक केंद्र की योजनाओं का चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से राष्ट्र का नवनिर्माण कर रहे हैं। 500 वर्षों का लंबे संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण इसका ज्वलंत प्रमाण है। श्री राम मंदिर दर्शन के प्रदेश संयोजक शशि भूषण भगत, प्रमंडलीय संयोजक सत्येंद्र सिंह और यात्रा प्रभारी बबन गुप्ता ने पार्टी की योजना से आगामी 5 और 26 फरवरी को दर्शन की व्यवस्था और योजना से कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए कहा कि उक्त दिन बोकारो जिला के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व से पंजीकृत 1200 लोग विशेष ट्रेन से यात्रा कर रामलला दर्शन जाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष भरत यादव ने आगामी कार्यक्रम के आलोक में कार्य योजना से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री जयदेव राय और धन्यवाद ज्ञापन संजय प्रसाद ने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला का आज बैठक थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 27 तारीख को धनबाद की धरती पे आना था, परंतु काफ़ी व्यस्तता के कारण ये कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए टला है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही उसकी एक नई तिथि घोषित होगी। और इस प्रकार से बैठक में देखा कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है कि लोगों ने कहा कि हम सबों का ऐसा सौभाग्य है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पैदान पे खड़े हैं लोग, गांव, गरीब, किसान लोग, उसके बारे में काम करने का काम 9.5 वर्षों में मोदी जी ने करने का काम किया है। देश आज़ाद होने के बाद अनेकों प्रधानमंत्री इस देश में बने, लेकिन पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब का बेटा, गरीबी को नज़दीक से देखा है, गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है, गरीबी में जिया है, इसलिए गरीबों का चिंता करने का काम किया है। अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं ज़मीन पर उतारने का काम किया है। इसलिए पूरे देश के आज गरीब, गांव, किसान, मजदूर आज उनको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से इस देश की बागडोर संभालें, फिर इस देश से सेवा करने का उनको अवसर मिले और फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी बहुमत के साथ भारत की कमान संभालने का काम करें, देश का प्रधानमंत्री की बागडोर संभालने का काम करेंगे। गांव के गांव, गरीब, किसान, मजदूर आशीर्वाद देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज बैठक यहाँ तिरजल नगर विवाह मंडप में संपन्न हुआ है। इस बैठक में प्रदेश के माननीय महामंत्री और राज्यसभा के सांसद आदरणीय आदित्य साहू जी यहाँ उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य था कि जो आगामी हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम तय किया गया उसके बारे में कार्य योजना बनाना था। दूसरी बात है कि जो 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन के बाद हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बोकारो जिला को प्रथम ट्रेन मिली है पार्टी की योजना से रामलला के मंदिर का दर्शन कराने का। उसके बारे में भी कार्य योजना बनी है कि बोकारो जिला के सभी पंचायतों से, सभी बूथों से जो राम भक्त हैं, जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का दर्शन करने को उत्सुक हैं, वैसे सारे लोगों को योजनाबद्ध तरीके से अयोध्या ले जाकर के रामलला का दर्शन हम लोग कराएंगे और उसके बारे में भी कार्य योजना बनी है। और उसके अलावा यह नया साल था, नया साल में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना भी होता है और भारतीय जनता पार्टी का एक नियत समय पर पूरे जिले की बैठक हो। झूठे लोग, मकान लोग
बोलते कुछ है करते कुछ है परिवारवादी वंशवादी तो